हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं सभी लोग ना? तो चलिए आप लोग के बीच में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आपके आपके बैच में क्या बैच है? पंच तत्व बैच, जो क्लास 12 का बैच है। इसमें एक बार फिर से हम क्या हैं? हाजिर हैं। और आज क्या लेकर हाजिर हैं? जो सेकेंड चैप्टर आपका है गॉस का नियम, उसका लेक्चर तीसरा लेकर हम क्या है? उपस्थित है, हाजिर हैं। तो आप क्या करिए, पेन और कलम लेकर, कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। ठीक है? तो ध्यान से पहले हमारी बात सुनिए। जो पहला लेक्चर था हम लोग का, पहले लेक्चर में क्या बताए थे? गॉस का नियम। और क्या बताए थे? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत वेक्टर, सारी बात बताए थे। तो जब पहला लेक्चर आप पढ़ेंगे ना, तभी बाकी सेकेंड और थर्ड आएगा। तो एक बार अगर पहला लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो उसको आप क्या करिएगा? देख लीजिएगा। क्योंकि आज की भी हमारी टॉपिक क्या है? आज की भी टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो जब हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो हमें गॉस का नियम आना चाहिए। यदि गॉस का नियम हमें नहीं आएगा तो हमें अनुप्रयोग पढ़ने में समस्या होगी, कठिनाई होगी। इसलिए आप लोग पहले वीडियो को, जो पहला लेक्चर चैप्टर का है, सेकेंड चैप्टर का जो पहला लेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा। जब उसको देखेंगे तभी ये सब टॉपिक क्या होगी, आपको समझ में आएगी। सेकेंड चैप्टर जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो कल हम लोग सेकेंड लेक्चर में क्या किए थे? गॉस के नियम के अनुप्रयोग ही पढ़े थे। क्या अनुप्रयोग पढ़े थे? 3 अनुप्रयोग पढ़े थे। कौन कौन? एक आपका अनंत लंबाई का ऋजुरेखी चालक था, एक समतल चादर प्लेट था, और एक क्या था? अचालक प्लेट था। 3 आप अनुप्रयोग पढ़े। आज क्या करेंगे? जो उसके आगे के 2 अनुप्रयोग बचे हैं, उन दोनों अनुप्रयोग को आज पढ़ेंगे। तो इसलिए जो सेकेंड लेक्चर है और आज का जो थर्ड लेक्चर है, ये दोनों ही गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं। तो गॉस का नियम जब आएगा तभी आपको अनुप्रयोग भी अच्छे से आएगा। तो इसलिए एक बार फिर से हम कहते हैं कि पहले वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। जो पहला लेक्चर है ध्यान से देखेंगे तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग भी आपको आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए आज की टॉपिक क्या है देख लो। आज की टॉपिक है, आज भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, लेकिन पढ़ना क्या है? आज हम लोग को पढ़ना है, देख लो सामने दिया है। क्या पढ़ना भाई? समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण आवेशित कैसी प्लेट समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा क्या है? बीच तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बीच और बाहर, बीच भी निकालेंगे और बाहर भी निकालेंगे। और सेकंड क्या है? सेकंड है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, कोष माने खोखला गोला, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज की जो टॉपिक है इसमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत यह दोनों हेडिंग आपको पढ़ना है और यहाँ फार्मूला भी उत्पन्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है, तो पहला हेडिंग आप बनाइए और लिखिए। देखिए क्या हेडिंग है, आपके सामने दिख रहा होगा। हेडिंग क्या है बच्चों? हेडिंग है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह आपकी 2 प्लेट सामने दिख रही होंगी। एक प्लेट क्या है? ऋण आवेशित, एक प्लेट क्या है? धन आवेशित है। और यह दोनों प्लेट कैसे हैं? समांतर है। इनके बीच में क्या करना है? तीव्रता की गणना करना है। देखिए यहाँ दोनों प्लेटों के बारे में समझाया है। यह धन प्लेट है और यह ऋण प्लेट है। यहां से देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं, जो बल रेखाएं होती हैं, वह धन से निकलती हैं, ऋण पे क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। इसकी दिशा धन से क्या होती है? दूर। ऋण की क्या होती है? और। तो आपको यही चित्र बनाना, यह नहीं बनाना है। यह आपको समझने के लिए बताया गया कि इनके चारों तरफ बल रेखाएं होंगी। जब बल रेखाएं होंगी तभी तो वैद्युत क्षेत्र होगा। वही हमें क्या करना है?
गणना करना है। तो एक प्लेट क्या है, धन आवेशित, एक प्लेट क्या है, ऋण आवेशित। जैसा कि सामने लिखा है कि मान लीजिए दो बड़ी समतल क्या है, अचालक प्लेट है, एक व दो। एक का नाम रख दिए एक, एक का नाम रख दिए दो, एक और दो क्या है, प्लेट है। एक क्या है, धन आवेशित, एक क्या है, ऋण आवेशित। पहली प्लेट कैसी है, धन आवेशित है, दूसरी कैसी है, ऋण आवेशित है। और इनके बीच में क्या है, यह इनके बीच में खाली है, निर्वात है, वायु है, कोई माध्यम नहीं है। एक दूसरे के कैसी रखी है, समांतर रखी है। अब प्रत्येक का जो आवेश पृष्ठ घनत्व होता है वो आपका क्या होता है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यही आपका है आवेश पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इतनी बातें क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, आगे की बातें हैं कि हमने पढ़ा है, मतलब पीछे हमको जानकारी है कि जो आवेशित अचालक प्लेट होता है उसके निकट प्लेट के किसी भी ओर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़े थे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे, 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे। तो इसका आपका प्रयोग आगे है। ठीक है, इसका प्रयोग आगे है। तो आपके जो ये सूत्र है इसकी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इतनी बातें आप चित्र का लिखेंगे। ठीक है, ये चित्र बनाएंगे, चित्र की सारी बातें क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद देखिए लिखा क्या है, जो पहला प्लेट है, देखिए यहाँ पे लिखा है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जो नाट है वो नहीं है। अगर वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा की बात करें तो प्लेट के लंबवत क्या होता है, दूर होता है। देखिए ये दिशा दिखाया गया है, ये कौन सी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होती है, धन आवेश से दूर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है। प्लेट के लंबवत होती है लेकिन धन आवेश से दूर, ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, अब इस प्लेट के बीच में, इसके बीच में कोई बिंदु हम क्या ले ले, पी। लिखा है कि प्लेट के बीच में एक बिंदु क्या है, पी है, और उसी बिंदु पी पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो पहले के कारण तीव्रता क्या नाम रख देंगे, E1, और दूसरे के कारण क्या नाम रख देंगे, E2। दूसरे प्लेट के कारण क्या होगा, E2। अब उतना लिखने के बाद अब देखिए जो इसके बीच में आपने क्या लिया, बिंदु P लिया। धन आवेश के कारण जो तीव्रता E1 है इसकी दिशा आपकी दूर होगी। ऋण आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे E2, इसका उसी प्लेट की ओर होगा। तो यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, धन आवेशित, धन आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा भाई, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद ऋण प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर क्या होगा, यही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का परिमाण बराबर होगा और दिशा क्या होगा, अलग अलग। तो धन की दिशा दूर, ऋण की दिशा उसी ओर, तो बिंदु P पर दिशाएं एक ही ओर। तो परिणामी तीव्रता क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता,
परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। क्या होगा भाई, E1 प्लस E2। मान रख दो, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप जोड़ोगे, इसका एलसीएम हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो हो गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कट के ई बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी समांतर प्लेट के बीच, और एक प्लेट धन आवेश हो, एक क्या हो, ऋण आवेश हो, उनके बीच क्या पूछे, तीव्रता। तो तीव्रता क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेट के बाहर पूछे, कहां पूछे, प्लेट के बाहर पूछे, प्लेट के बाहर, किसके बाहर, प्लेट के बाहर, बाहर पूछ ले, आप क्या करेंगे भाई, बाहर कोई बिंदु ले लीजिए, बाहर क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे, बाहर एक बिंदु ले लीजिए P डैश, क्या लीजिए, P डैश। तो पहले के कारण जो तीव्रता E1 होगा उसकी दिशा दूर होगी, और दूसरे के कारण जो E2 होगा उसकी दिशा उसी ओर होगी, प्लेट के ओर। तो धन प्लेट के कारण तीव्रता E1, धन प्लेट के कारण तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद निकालेंगे ऋण प्लेट के कारण तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से बात समझिए, एक दिशा कहाँ है, दूर, एक कहाँ है उसकी ओर। तो E1 E2 की दिशाएं विपरीत है। तो बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर होगा E1 माइनस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों मान क्या हुआ, कट गया, E का मान क्या आया, 0। तो प्लेट के बाहर तीव्रता क्या हो गया, 0 हो गया, और प्लेट के भीतर क्या था, प्लेट के भीतर था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से एक बार फिर से बात को समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, क्या था भाई, देखिए यह आपका दो समतल प्लेट था, और दोनों कैसे था, समांतर था। एक क्या था, धन आवेशित, एक क्या था, ऋण आवेशित। उसके बारे में देखिए यहां लिखा है, आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे भाई, देखिए इसके बाद ये भी आप नोट कर लेंगे इतना, ये दोनों बातें हैं चित्र के बारे में। और लास्ट में मानते हैं कि पहले के कारण तीव्रता क्या है, E1, और दूसरे प्लेट कारण क्या है, E2 है, और दिशा दिखाते हैं। तो देखिए दिशा धन आवेश से दूर होता है, ऋण आवेश की ओर होता है। तो यह आपका इधर हो गया, इसके कारण इधर हो गया। तो वही आप लिखे, धन प्लेट के कारण तीव्रता E1 का मान और ऋण प्लेट के कारण तीव्रता E2 का मान, और यहां निकाल दिए परिणामी तीव्रता। तो कितना आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और प्लेट के बाहर निकाले, तो जब आप ऐड किए तो क्या हुआ, 0। तो अगर दो समांतर प्लेट है, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, और उसके बीच पूछे तो तीव्रता आएगा, बाहर पूछे तो तीव्रता 0 होगा। इनके बाहर कोई तीव्रता नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। एक हेडिंग और बची है अनुप्रयोग वाली, उसको भी देखते हैं क्या है। देखिए अगली हेडिंग आपके सामने आ गई, लास्ट चैप्टर की हेडिंग है। सेकेंड चैप्टर भी आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक समान रूप से आवेशित
गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें पॉइंट बनता है, पहला पॉइंट निकालते हैं बाहर, दूसरा क्या निकालते हैं उसके बीच में। ठीक है, एक बाहर निकालते हैं, एक क्या निकालते हैं बीच में। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए इसमें लिखा नहीं है, पहले हम लिख लेते हैं ये सब क्या है, इसको लिखते हैं। तो लिखते हैं पहले, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। क्या है? एक गोलीय कोष है। क्या है भाई? एक गोलीय कोष है जिसे प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है और यह आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। इसके केंद्र से बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां गोलीय कोष के कारण तीव्रता की गणना करनी है। खड़ी भाई, तीव्रता की गणना करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और बिंदु P पर लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA लिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA लेते हैं। इतनी बातें पहले आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, इसके बाद तब उत्पन्न होगा। ये सारी बातें इस चित्र में जो भी है वो सब लिखा गया है, इसको पहले आप लिख लोगे, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है? बिंदु P पर तीव्रता की गणना करना है, जिसके लिए हमने बिंदु P पर क्या लिया है? लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA लिया है, जहां तीव्रता क्या है? E है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लघु क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे?
वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स लघु क्षेत्रफल के लिए डी फाई ई क्या होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब इसको तोड़ेंगे तो यह बनेगा ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा ई व वेक्टर ए डी ए के बीच का कोण है और ई और ए क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 0 अंश। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कास 0। कास 0 का मान क्या होता है, कास 0 का मान 1 होता है। तो डी फाई ई क्या आ गया, ई इंटू डी ए। यह क्या निकला भाई, यह निकला लघु क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, संपूर्ण भाग के लिए। तो आगे लिखेंगे संपूर्ण बंद गोलीय गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लघु के लिए पता है, पूरे के लिए चाहिए तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे किसका, डी फाई ई का। तो फाई ई बराबर क्या हो गया, समाकलन डी फाई ई, जिसका मान है ई डी ए। समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई इंटू ए। फाई ई का मान हुआ ई इंटू ए हुआ। चलिए आगे देखते हैं, फाई ई का मान कितना निकाले, जो फाई ई का मान था ई इंटू ए आया। ए क्या है, एरिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ के गोले का क्षेत्रफल। काल्पनिक गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि ये काल्पनिक वाला है, ए बराबर कितना होगा 4 पाई। इसकी त्रिज्या देख लो कितनी है, स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर। तो फाई ई बराबर हो गया ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। कितना हुआ, ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब चलते हैं गॉस के नियम से, इसको कितना आवेश दिए हो, क्यू आवेश दिए हो। कितना आवेश दिए हो, क्यू। तो चलिए हम लोग इसको क्यू आवेश दिए हैं, तो चलते हैं गॉस के नियम से। गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स ठीक है, फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण क्या कर ले, 2। समीकरण 1 भी फाई ई का मान है, समीकरण 2 भी फाई ई का मान है, दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से क्या होगा भाई, 1 और 2 से चलेंगे तो यहाँ है ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसको नीचे भेज दो तो ई बराबर क्या आया
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। कितना आ गया? क्यू अपान आर का स्क्वायर आ गया। तो यह आपका हुआ किसी गोली कोष के कारण उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और याद करिए किसी बिंदु आवेश के कारण भी यही पढ़े थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो गोले को आवेश दिए हैं वह किसी एक ही बिंदु पर क्या है? संकेंद्रित है। गोले को दिया गया आवेश गोले के किसी एक ही बिंदु पर क्या है? संकेंद्रित है। क्योंकि जो फार्मूला आप प्राप्त किए ये वही फार्मूला मिल गया जो आप पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पहले चैप्टर में। तो वही फार्मूला गोली कोष के कारण भी आया। तो गोली कोष के कारण तीव्रता वही आया जो बिंदु आवेश से कारण तीव्रता आया। तो आप कह सकते हैं कि किसी गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश गोले के किसी एक बिंदु पर क्या है? केंद्रित है। ठीक है, तो यह निकल गया गोली कोष के बाहर बिंदु कहां? पी पर। क्या आ गया? तीव्रता। अगर गोली कोष पर पूछे तब मान लो बिंदु कहां है? यहां पर है। जो आप बिंदु लिए है वो बिंदु कहां हो? इस पॉइंट पे हो। गोला जो आपका था यदि उसी गोले पर हो, कौन? यह बिंदु पी, तब तीव्रता कितना होगा? यदि बिंदु P, यदि बिंदु P गोलीय कोष के पृष्ठ पर स्थित हो तब क्या होगा भाई? जो स्मॉल आर है वह कैपिटल आर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं भाई, एक पेज लेते हैं। देखिए आप क्या लिखे थे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। जब गोले कोष के कहां की बात कर रहे हैं? पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो जब पृष्ठ पर चले थे तो पृष्ठ पर क्या था? स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर का स्क्वायर। और क्यू बराबर क्या होगा? क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू का मान कितना होगा भाई? क्यू का मान क्या पड़े हैं? यह आपका होगा सिग्मा इंटू ए, और ए का मान होगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब ये मान यहां रख देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपान क्या है? कैपिटल आर स्क्वायर। और कैपिटल आर का मान क्या होगा? स्मॉल आर के बराबर होगा। तो कैपिटल आर स्क्वायर पहले कर लीजिए, 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर बटे क्या मिला? एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर मिला। क्या मिला? कैपिटल आर स्क्वायर मिला। और जब दोनों मान बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कट गया। तो ई बराबर कितना होगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यह आपका हो गया कहां पे? गोली कोष के पृष्ठ पर। और आंतरिक बिंदु पर पूछे, गोली कोष के कहां पूछे? आंतरिक बिंदु पर। तो याद कर लीजिए भाई आंतरिक बिंदु पर ई का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि पढ़े थे कि जब गोले को आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है, आंतरिक पृष्ठ पर वितरित नहीं होता है। इसलिए आंतरिक पृष्ठ के भीतर तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है।
क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आया सबको समझ में, किसी कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया, बोलिए आ गया ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, चित्र बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे, इसके बाद लघु क्षेत्रफल लिए हैं, लघु क्षेत्रफल के कार्य क्या निकाल लेंगे, तीव्रता, इसके बाद लगा देंगे गॉस का नियम और दोनों को बराबर कर लेंगे, आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, उसके पृष्ठ पर निकालेंगे और आंतरिक बिंदु पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो सब क्या हो गया आपका समाप्त, सेकेंड चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुछ हम सवाल लिए हैं सेकेंड चैप्टर से, इसमें आपने 2 लेक्चर पहले पढ़ा, ये तीसरा है। पहले में गॉस का नियम है, क्षेत्रफल वेक्टर है आदि, उसमें सब कुछ है। और सेकंड में गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, थर्ड में भी गॉस के नियम के अनुप्रयोग है। 2 अनुप्रयोग इस वीडियो में है, इसके पीछे लेक्चर 2 में 3 अनुप्रयोग है, और 3 और 2 ये 5 अनुप्रयोग हो गए, बाकी सब इसके विषय में हो गया। तीनों लेक्चर आप क्या करेंगे, एक बार फिर से अच्छे से देख लेंगे और नोट भी बना लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आज कुछ सवाल भी लेके हम आए हैं, इस चैप्टर के कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। आपके सामने सवाल आ चुका है, देखिए ध्यान से, क्या लिखा है सवाल, कह रहा है 2 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र, यानी किसका मान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है। कितना दिया है भाई, चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कितना है, 2 गॉस है। तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणे क्या लिखा है, 20 सेमी स्क्वायर, तो 10 गुणे जो 20 है ये किसका मान है, यह क्षेत्रफल का मान है। और क्षेत्रफल का मान है किसमें, सेमी स्क्वायर में, किसमें है, इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 सेमी स्क्वायर का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल कितना है, 60 अंश पे है, तो लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स चाहिए, क्या चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स। तो B का मान है 2.0 गॉस। और आपसे क्या पूछा है, पूछा है चुंबकीय फ्लक्स फाई B का मान पूछा है। तो फाई B बराबर होता है B A cos थीटा। अब सबसे बड़ी बात है थीटा की, थीटा का मान दिया कितना, 60 अंश, कितना लिखेंगे, 30 अंश। क्यों लिखेंगे समझ जाओ, जो आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उससे 60 अंश पर कौन है, उससे 60 अंश पर है तल। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लो इधर है, तो जो तल है वो ऐसे है, कितने कोण पे, 60 अंश पे। और इसके लंबवत क्या होता है भाई, तल के लंबवत होता है क्या, क्षेत्रफल वेक्टर ए, क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर ए। तो वेक्टर ए आपका इसके भी क्या होता है, लंबवत होता है, तल के क्या होता है, लंबवत। तो तल से और क्या चाहिए, क्षेत्रफल जो बी है उसके बीच का कोण चाहिए, क्या चाहिए, तल से और जो आपका क्या है क्षेत्रफल वेक्टर बी उसके बीच क्या चाहिए, कोण। तो यहाँ बी का लंबवत घटक, यह कोण कितना होगा, 30 अंश। तो बी और ए के बीच लेते हैं, ये जो 60 अंश है वह क्या है, वो तल से है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी है उससे। तो आपका जो 60 अंश कोण उससे है, तो आपको बी और ए के बीच चाहिए, तो बी और ए के बीच 90 माइनस 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो जो बी और ए के बीच का कोण है वो 30 अंश होगा, कितना होगा, 30 अंश। मान रख दीजिए, आ जाएगा। बी का मान है 2, ए का मान है 200 गुणे 10 घाते माइनस 4, सेमी हटाएंगे माइनस 4 घात हो जाएगा। और काश 30 अंश, कितना, काश 30 अंश, देखिए 2 दूनी के 4, यह आपका हो गया 400 गुणे 10 घाते माइनस 4, काश 30 का मान काड़ी में 3/2, 2 से कट जाएगा 200 बार में, 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 2 कड़ी में 3,
10 घाते माइनस क्या होगा 2, कितना होगा 2 कड़ी में 3, 10 घाते माइनस 2, यह आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मान। किसका मान होगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। तो ध्यान यहां देना था, 60 अंश नहीं रखना था, 30 अंश। जब भी फार्मूले में काश हो, जो कोण दिया हो 90 माइनस थीटा कर दो, काश का कोण क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके किताब के अंकित का पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो भी आपके सामने आ गया। क्या लिखा है, एक 17.7 पिको कुलाम आवेश कितना दिया है, आवेश दिया है 17.7 पिको कुलाम। क्या दिया है, पिको कुलाम। कुलाम बनाएंगे तो कितना होगा 17.7 गुणे 10 घाते माइनस 12 कुलाम। कितना होगा 10 घाते माइनस 12 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, करा एक क्या है, घन है। क्या है भाई, एक घन है। क्या है, एक घनाकार आकृति है। कैसी आकृति है, एक घन जैसी आकृति है। और क्या करना भाई, उस घन के केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है, केंद्र पर। तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए, वैद्युत फ्लक्स, फाई ई का मान। तो सबसे पहले आप निकालिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो है फाई ई का मान गॉस के नियम से पढ़े हो, क्या होगा Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। Q का मान सामने है, कितना है 17.7 पिको कुलाम। इसको कुलाम बनाए तो कितना है 17.7 10 घाते माइनस 12। और एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 10 घाते माइनस 12। 12 घात से 12 घात क्या होगा, देखो कट जाएगा। और इससे कटाओगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना आया, 2 आया। कितना है भाई, 2। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक फलक कितने सतह होते हैं, प्रत्येक सतह से पूछा है। किसके सतह, घन। घन में कितने सतह होते हैं, आप घनाकार वस्तु देखे होंगे, लीडो खेलते हैं जो होता है वह एक घनाकार होता है। घनाकार में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। आपसे एक सतह की बात कर रहा है, तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, जो मान आपका प्राप्त है उसमें क्या करेंगे 6 से भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा 1/3। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। एक फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम होगा। ठीक है, तो आपके आंकिक प्रश्न ही चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन भी सामने आ गया, क्या है 10, देखिए यहां पे बना लीजिएगा, यह आपका है 5 आई पे कैप प्लस 10 जे न्यूटन प्रति कुलाम का एक समान वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र है कितना है 5 आई पे कैप प्लस 10 जे पे कैप, 0.2 जे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मान क्या है, क्षेत्रफल का मान है
0.2 जे। आपसे क्या पूछा है, करा इसमें रखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले ही आप पढ़े हो, पहला ही सूत्र पढ़े हो, क्या है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, इसको वेक्टर ए कर लीजिए, क्या होगा, ई इंटू वेक्टर ए। कैसा गुणा है, अदिश गुणा है। ई का मान रखो 5i पे कैप प्लस 10j पे कैप, ए का मान 0.2 जे। आपको 11 में बताया गया है अदिश गुणा का नियम, आई का गुणा आई में होता है, इधर आई नहीं है तो आई वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जे का गुणा जे में करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2, क्योंकि यह 0.2 है, 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो फाई ई का मान हो गया 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यह आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है। कितना आवेश है, 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अभी अभी बताए, आप संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट से, और एक फलक से पूछेगा, छत से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, और एक अगला क्वेश्चन है, यह भी आप स्वयं करेंगे। ये भी दोनों क्या किया, आपको छोड़ दिए, क्यों कि दोनों ही क्या है, आसान, इसको भी हिंट करके छोड़ देते हैं। देखिए लिखा है 2 माइक्रो कूलाम, Q का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, यानी यह हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। 2 मीटर भुजा वाले R का मान कितना है, 2 मीटर, भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से, यहाँ संपूर्ण पूछा है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आर से कोई मतलब नहीं, सेम क्वेश्चन, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q का मान सामने है और एप्सिलॉन नॉट बताए हैं 8.85 10 घाते माइनस 12। आप गुणा भाग करके आंसर ला सकते हैं और आप अपने से ही क्या करेंगे, लाएंगे। और दूसरा पूछा प्रत्येक के लिए, तो जो मान आया है उसमें 6 से भाग कर देंगे, प्रत्येक फलक से आ जाएगा। ठीक है, तो सारे आप क्या करेंगे, जितने भी सेकेंड चैप्टर के तीनों लेक्चर हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ये तीनों लेक्चर ध्यान से पढ़े होंगे तो सवाल आसानी से कर लेंगे, और उसके बावजूद भी अगले लेक्चर में हम आपका न्यूमेरिकल लेके आएंगे सेकेंड चैप्टर का, और उसमें सवाल कराएंगे। ठीक है, तो आज का भी लेक्चर तीसरा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, बस।